मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट with respect to time is known as velocity with respect to time। ओके, इसे वेलोसिटी बोलते हैं। यूनिट जो है इसकी वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड। डायमेंशन मास है नहीं तो m0। लेंथ है मीटर में l1। t-1 सेकंड नीचे है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा। वेलोसिटी में नेक्स्ट आती है हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी। इसे हम v एवरेज ऐसे भी लिखते हैं। होती क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ये हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म देखें इसका तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा v एवरेज s वेक्टर अपॉन t। ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। जबकि जो 1D मोशन का है वो हो जाएगा v एवरेज इक्वल टू s बाय t। वेक्टर इसमें नहीं आएगा। डायरेक्शन इसका वही रहता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट अ particular instant of time, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर किसी भी क्वेश्चन में ओनली वेलोसिटी दिया हुआ है तो हम उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही कंसीडर करते हैं। वी इंस्टेंटेनियस ऐसे लिखते हैं इसे इज इक्वल टू डी एस बाय डी टी। डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी इसकी। एंड ये हमारी 1D मोशन की हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एस बाय डी टी। इसकी डायरेक्शन के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, मोशन इन ए प्लेन में, क्योंकि उसी टाइम पे ये इसकी डायरेक्शन काम आएगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है स्पीड। स्पीड भी हो जाएगा चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे बोलते हैं हम स्पीड। चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगी आपकी स्पीड। ऐसा यूनिट इसकी वही वेलोसिटी जैसी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड सेम रहेगी दोनों की। ऐसा यूनिट डायमेंशन भी सेम रहेगा m0 l1 t-1। स्पीड में एक इम्पोर्टेंट क्या है, ये है स्केलर क्वांटिटी। ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी,
नेवर नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड जीरो भी हो सकती है। लेकिन स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी। एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में आ जाएगा टोटल टाइम टेकन। कितने टोटल टाइम में हमने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, इससे हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। और एवरेज स्पीड is always greater than or equal to magnitude of average velocity। एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से या तो ज्यादा होगी या बराबर होगी, उससे कम नहीं हो सकती। और अगर कोई पार्टिकल if particle moves along straight line without changing its direction, without changing direction, then average speed is equal to magnitude of average velocity। अगर कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो उसकी स्पीड भी सेम होगी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड सेम हो जाएगी। ओके, और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, अदरवाइज एवरेज स्पीड is greater than magnitude of average velocity। अगर वो if did not go through straight line, इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ही लेना है, डायरेक्शन लेनी नहीं है, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। ओके, और ये क्या हो जाएगा, ds वेक्टर बाय dt का मैग्नीट्यूड। इंस्टेंटेनियस मोशन स्पीड क्या आ गई अपने पास 1D मोशन में, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू dx बाय dt। ओके, ये हो जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पेशल केस है। कुछ स्पेशल केस है, उन्हें भी हम देखते हैं।
फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टिकल मोशन में है, ओके, तो ये उसकी v1 हो जाएगी, वेलोसिटी 1, ये इसकी वेलोसिटी 2 हो जाएगी, और ये उसकी वेलोसिटी 3 हो जाएगी। एक ही पाथ पे वो अलग अलग वेलोसिटी से चल रहा है, अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो उस हिसाब से ये उसका फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट x1, देन x2 एंड x3। हम इसे एक ही कंसिडर करते हैं अगर इसकी वेलोसिटी सेम रहती तो, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो v1 से लेके v2 के पहले तक x1 हो जाएगा, v2 से v3 के पहले तक x2 हो जाएगी, और उसके आगे वाली x3 हो जाएगी। सिमिलरली x1 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में v1 स्पीड से इसे t1 टाइम लगा, इसको t2 टाइम लगा, एंड इसको t3 टाइम लगा। तो जो वेलोसिटी एवरेज आएगी वो क्या था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो उसे हम कर देंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन टोटल टाइम में क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके, ये तो हो जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा टाइम टेकन। ओके, अब इसके अंदर भी हम देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन और है, फर्स्ट कंडीशन और है इसके अंदर एक, जिसमें वापस से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। v1 से जा रहा है वेलोसिटी 1 से यहाँ तक, देन वेलोसिटी 2 से, देन वेलोसिटी 3 से, वही t1 हो जाएगा, t2 हो जाएगा, एंड t3 हो जाएगा। ओके, लेकिन इसमें हमें x1, x2 एंड x3 नहीं दे रखे, तो अब हम निकालते हैं v एवरेज। तो इसमें क्या फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके, लेकिन अब हमें इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने v1 स्पीड से t1 टाइम में, वो नहीं दे रखा। तो अभी हम पढ़ के आए हैं वेलोसिटी की क्या होती है फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। ओके, ये v1 x1 बाय t1, ठीक है। अब x1 अपने पास नहीं है, x1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, v1 इंटू t1। ऐसे ही x2 की जगह लिख देंगे अपन v2 इंटू t2, एंड x3 की जगह v3 इंटू t3। तो ये हमारे पास x1, x2 एंड x3 की वैल्यूज आ गई। तो v एवरेज अब हम लिखेंगे v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है इसका v एवरेज का। अब अगर t1 एंड t2 इक्वल है एंड t3 सबका टाइम इंटरवल इक्वल है, तो उन्हें हम t कंसिडर कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन में t प्लस t प्लस t, क्योंकि सबके ड्यूरेशन इक्वल है। तो v एवरेज क्या आ जाएगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे जब v1 प्लस v2 प्लस v3, एंड ये आ जाएगा इनटू में t, कॉमन आ गया, अपॉन में हो जाएगा 3t।
क्योंकि 1 2 3 ओके 3t है नीचे 3t हो जाएगा। तो वी एवरेज हमारे पास आ जाएगा ई से टी कट गया v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन में 3 ओके। ये फर्स्ट केस होता है इसका ऐसा। इसको हमने पूरा सॉल्व किया तो हमारे पास ये सिंपल सा एक फॉर्मूला आ गया। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। तो जो सेकंड कंडीशन है उसमें वापस से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। एक पार्टिकल v1 से जा रहा है यहाँ तक, देन v2 से जा रहा है यहाँ तक एंड v3 से जा रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट इसका इतना हो रहा है s1 s2 हो रहा है यहाँ पे हो रहा है s3। टाइम नहीं दे रखा इसमें, तो जो हमने पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए किया था या फिर डिस्टेंस के लिए किया था वो हम टाइम के लिए कर देंगे। कैसे? v एवरेज होता है s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन में, अब t1 तो है ही नहीं अपने पास, लेकिन तो t1 के लिए एक बार साइड में देखते हैं v1 इज इक्वल टू क्या होता है s1 बाई t1। अब t1 है नहीं अपने पास तो t1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं s1 बाय v1 ओके। तो t1 की जगह हम लिख देंगे s1 बाय v1 प्लस s2 बाय v2 प्लस s3 बाय v3। ये टाइम की जगह हमने लिख दिया ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक फर्स्ट फॉर्मूला। इससे हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, लेकिन इनिशियली हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया है। अब इफ s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s3 इज इक्वल टू s, मतलब s1 जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है वो सेकंड के बराबर है और थर्ड भी उसके बराबर है, तीनों इक्वल है, तो उन्हें हम s कंसिडर कर सकते हैं। तो जो v एवरेज आ जाएगा वो हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3 s प्लस s, तो वो हो जाएगा 3s। और सेम नीचे हम कॉमन ले लेंगे s को बाहर, तो इधर रह जाएगा 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 ओके। अब s से s गया, फिर से क्या बचा 3 बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल फॉर्मूला। ये हमारे पास आ जाएगा इसका फाइनल फॉर्मूला सेकंड कंडीशन का। ये हमने एडवांस लेवल पे पढ़ लिया, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। इसी में अगर दो ही है देन s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s ओके। तो v एवरेज क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, अगर हमारे पास दो ही पार्टिकल है, मतलब वो दो ही वेलोसिटी से चल रहा है और दो डिस्प्लेसमेंट कवर किए हैं उसने अलग अलग वेलोसिटी से, टाइम हमारे पास दिया हुआ नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला आ जाता है ओके। यहाँ तक का हमने पढ़ लिया। उसके बाद में कुछ ग्राफ्स आते हैं, कुछ उन ग्राफ्स की बात करें तो फर्स्ट तो आता है हमारे पास एक्स टी कर्व, पोजीशन टाइम कर्व, पोजीशन टाइम कर्व, इसे हम बोलते हैं पोजीशन टाइम कर्व। ठीक है, इसमें हम एक बार अपना एक्सेस ले आते हैं।
ये तो हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। कोई भी ऐसे जा रहा है पार्टिकल फॉर एग्जांपल, ओके, एंड ये ऐसे, तो ये उसका थीटा हो गया एंगल। तो ये जो थीटा होगा उसका स्लोप हम निकालेंगे टेन थीटा से, इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और इसी को बोल देंगे वेलोसिटी। ठीक है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, तो इधर हो जाएगा एक्स, पोजीशन इधर आ जाएगी, एंड टाइम आपका इधर आ जाएगा। डी एक्स बाई डी टी से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी टेन थीटा के एंगल से। ओके, अब जो वेलोसिटी आएगी ना, वो वेलोसिटी इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू स्लो। आगे बात करेंगे इसके बारे में। एक और बात समझते हैं कि जैसे ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया, अब कोई भी पार्टिकल है वो ऐसे जा रहा है, ओके, तो ये हो जाएगा एक्स और इधर हो जाएगा आपका टाइम। एक्स एक्सिस पे टाइम हो जाएगा, वाई एक्सिस पे आपका पोजीशन हो जाएगा। तो जब ये बिल्कुल टॉप पे होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, या फिर नीचे से इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इन पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से पार्टिकल की स्पीड पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो होएगी, देन यहाँ नेगेटिव होएगी, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, देन जीरो होएगी, फिर पॉजिटिव होएगी, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर जीरो होएगी, फिर नीचे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ऊपर जाएगा पार्टिकल तो पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, एंड बीच में जैसे यहाँ पे या फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ऐसा ग्राफ बना के देते हैं और फिर पूछते हैं कि इसमें पॉजिटिव कितनी बार हुई वेलोसिटी पार्टिकल की, एंड नेगेटिव कितनी बार हुई, या फिर जीरो कितनी बार हुई। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया एक बार। ओके, अब अगली कुछ कंडीशंस देखते हैं ग्राफ की। अगली कुछ ग्राफ कंडीशंस देखें तो उनमें हम देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन जो आती है हमारे पास वो है पार्टिकल इज इन रेस्ट। अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो ग्राफ में कैसे शो होगा, हमें पता कैसे लगेगा ग्राफ में कि पार्टिकल रेस्ट पे चल रहा है। इसके लिए वही एक बार हमें फिर से अपना एक्सेस सिस्टम बनाना पड़ेगा। बना दिया, अब ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे आ जाएगा टाइम। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका वो चल रहा है पार्टिकल, तो इसका स्लोप बिल्कुल जीरो है। जब भी स्ट्रेट लाइन होगी ना, एक्स टी ग्राफ में जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो पार्टिकल इज इन रेस्ट। ओके, v इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, डी एक्स बाई डी टी। हमेशा हम क्या है, जब ओनली वेलोसिटी पूछते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही निकालते हैं, तो हर जगह v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ही काम आना है आपके। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू टेन थीटा, और जब कोई स्लोप ही नहीं है, जीरो है, ठीक है, तो पार्टिकल आपका रेस्ट पे है अभी।
सेकंड जो कंडीशन आएगी अपने पास, सेकंड कंडीशन आएगी हमारे पास, पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो ग्राफ पे हमें पता कैसे लगेगा, या फिर हम ग्राफ पे कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टेन थीटा, और ये हो जाएगा कांस्टेंट। अब स्लोप की बात करें तो कांस्टेंट ओनली इफ पार्टिकल इज इन स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट ओनली इन स्ट्रेट लाइन। अगर ऊपर नीचे होता है तो वेरिएबल रहेगा स्लोप, लेकिन कांस्टेंट कब रहेगा, स्ट्रेट लाइन पे। कैसी स्ट्रेट लाइन अभी हम देखते हैं वो कैसी होती है। ऐसा कुछ होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसी स्ट्रेट लाइन। अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है, यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स, यहाँ हो जाएगा टी, टाइम एंड पोजीशन आपकी हो जाएगी। तो अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है कुछ थीटा एंगल बना के इस तरीके की स्ट्रेट लाइन में, तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। इसके अलावा अगर ऐसे भी चल रहा है, अगर ऐसे भी चल रहा है तो ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, और अगर ऐसे भी चल रहा है, नीचे से भी आ रहा है वो, तो यह भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। सारे एक्स इधर, टाइम इधर, फिर से पोजीशन इधर एंड टाइम इधर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये सारे कंडीशन में पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इधर इसकी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। नेगेटिव कब होएगी, नेगेटिव होएगी जब ये सेम कंडीशन नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। इसलिए भी देखते हैं। अब आपकी नेगेटिव कब होएगी, यह होगी जब अपना पार्टिकल या तो ऐसे जा रहा होगा या फिर ऐसे ऐसे जा रहा होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है ना। और या फिर थर्ड कंडीशन हो जाएगी जब अपना पार्टिकल जो है जो है वो ऐसे कहीं जा रहा हो। तो इन सब में वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में है। ओके, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है एंड यह भी नेगेटिव ही है आपकी कांस्टेंट में वेलोसिटी। पॉजिटिव के ये तीन केस हो गए एंड नेगेटिव के ये तीन केस हो जाते हैं आपके। अब अगला टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वी टी कर्व, मतलब वेलोसिटी टाइम कर्व से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें हम। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट
फ्रॉम वी टी कर्व। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वी टी कर्व में क्या होगा, जैसे ये आपका वी टी कर्व है, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब जैसे आपका क्वेश्चन में आते हैं कि पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, तो इनमें जब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ये जो पाथ कवर कर रहा है ऐसे, उसका एरिया लेंगे हम, एरिया से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। ओके, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीटी कर्व। ओके, इसके लिए कुछ फॉर्मूले अगर हमें आते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसा फर्स्ट हमारा होता है ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, स्क्वायर का हो जाएगा ए स्क्वायर, रेक्टेंगल का हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड पैरेललोग्राम का हो जाएगा ब्रेड्थ इंटू हाइट। सर्किल की बात करें तो सर्किल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड बस इतने काम आएंगे, अभी तो आगे कुछ आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अभी के लिए इतने फॉर्मूले बहुत है आपके। होगा क्या, ग्राफ आएगा तो ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट की वो मोशन होएगी तो कुछ वो एरिया ट्रायंगल का हमें निकालना पड़ेगा, हमें स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा, या रेक्टेंगल का भी निकालना पड़ सकता है, इसलिए ये फॉर्मूले काम आएंगे हमारे। ओके।